नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार ने एक साथ आज मंच साझा किया है, जिसको लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में खलबली मच गई है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंचे हैं, जहां पे उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उस मंच पर शरद पवार भी मौजूद थे। तो सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिस तस्वीरों को देखकर आज दिल्ली में बैठे सभी विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेताओं को हलचल पैदा हो गई होगी कि कहीं शरद पवार इस मुलाकात के बाद इंडिया का साथ ना छोड़ दे। आप देख सकते हैं कि मंच में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो शरद पवार उनका किस तरह से स्वागत करते हैं। शरद पवार के साथ इस मंच में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तस्वीर को देखकर दिल्ली में बैठे नेताओं के बीच में आखिर क्या चल रहा होगा, क्योंकि इसका विरोध काफी किया जा रहा है। देखिए, इसका विरोध भी हो रहा था, प्लस इनसे बाकायदा अपील की गई कि आप इस मंच को साझा ना करें। लेकिन साझा करने के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो गई इस जगह पे, क्योंकि जो खबरें आ रही है वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई आखिर इसमें हो क्या रहा है। यहाँ सिर्फ ये लोग मंच साझा नहीं कर रहे हैं, ये देखिए क्या खबर आ रही है। वहाँ शरद पवार भाषण देते हैं, क्या बोल रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग अंडर पीएम। लीजिए, अब वो सिर्फ साझा ही नहीं कर रहे हैं, वो बाकायदा इसको लेकर के कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अंदर देश जो है तरक्की कर रहा है, विकास की राह पे चल गया है। अब इसमें और भी कई सारी चीजें हो रही है, क्योंकि जो खबर आ रही है, जो अखबारों ने जो खबर जो दिया है, ये देखिए, ये एक्सप्रेस की जो खबर है, क्रैक इन एमवीएस, शरद पवार आस्क्ड टू स्टे अवे फ्रॉम पीएम मोदी इवेंट। लीजिए, जैसे मैंने बताया कि इनको कहा गया कि भाई आप जो है आप वहां नहीं जाएं, लेकिन फिर भी ये चले गए। वहां सिर्फ गए ही नहीं, जिस तरीके से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बिल आज पेश करना है। कहाँ? दिल्ली के अंदर। शरद पवार से जाकर के मिल के आए हैं, उद्धव ठाकरे से मिल करके आए हैं। कौन? अरविंद केजरीवाल। यहाँ दिल्ली के अंदर एक अलग स्ट्रगल चल रहा है और आप कह रहे हो कि हम तो नहीं आएंगे संसद, हमारा वोट भी नहीं पड़ेगा और हम प्रधानमंत्री मोदी के पास जो है उनके कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बिना किसी डाउट के, एक होता कि भाई कोई एनजीओ दे रहा है, उस एनजीओ के चीफ आप हैं, या आपकी पार्टी की तरफ से इस बार पहले ही तय हो गया था कि प्रधानमंत्री मोदी को जो है आप सम्मानित करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें तो हुई नहीं। ये फैसले कब हो रहे हैं? ये फैसले तब हो रहे हैं जब अजीत पवार पार्टी तोड़ करके बीजेपी में ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि शरद पवार किधर है। ये बेकार के लोग कहते हैं नीतीश कुमार को पलटू राम। पलटू राम तो इनसे बड़ा कोई नहीं है। एक लाइन से सारे लोग वहां पे खड़े हैं, आप वहां पहुंच जाते हो, आपको मना किया जाता है कि आप वहां नहीं जाएं। आप वहां सिर्फ जाते नहीं, बाकायदा आप वहां प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आज जो आपने कहा कि भाई इसका क्या रिएक्शन हो रहा होगा, राहुल गांधी तो। लेकिन क्या इस मंच को साझा करने में शरद पवार की कोई रणनीति हो सकती है क्या? क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में उनको एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। अजीत पवार भी मंच में मौजूद है। क्या वो अजीत पवार और पीएम मोदी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, राजनीति सौदेबाजी है। शरद पवार की राजनीति शुरू से लेकर अंत तक ये सौदेबाजी है। सौदेबाजी क्या हो सकता है? अब अगर आप ये देखिए करंट परिस्थिति को, उम्र हो गई है, ये पारिवारिक पार्टी है, बेटी को वो सेटल करना चाह रहे हैं, पार्टी टूट गई है, ये अकेले कह रहे हैं कि हम फिर से घूमेंगे। भाई, एक आदमी की लिमिट होती है। उनको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि वो पार्टी को फिर से खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन इनका कमिटमेंट जो है, जो जिस तरह की राजनीति ये करते आए हैं, लोग तो कहेंगे कि देखिए आखिरकार जो है आप हिंदुत्व के सामने जो है शरद पवार जो है वो घुटने टेक दिया इन्होंने। अब पार्टी भी टूट गई। शरद पवार को मनाया जा रहा है कि आप छोड़ दीजिए, बहुत हो गया, ऐसा नहीं है, अब वापस हम लोग चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के पास, उसी में
एनसीपी की भलाई है। ऐसा लग रहा है कि मना करने के बावजूद अगर वो वहाँ पे पहुँचे हैं तो ये साफ है कि अजित पवार और शरद पवार के बीच वो ट्रूस हो गया है। वो इन दोनों ने मिलकर प्लान बना लिया है कि ये जो विपक्षी ये जो INDIA है ये यूजलेस एक्सरसाइज है, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी ओवर इट, और हम लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए वहाँ पे जाकर के आप प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर देते हो और उसके बाद अपने आप को ये भी कहो कि हम विपक्ष में हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। और इसलिए देखिए इस प्रोग्राम की वजह से क्या हुआ है, जो डेट तय किया गया था 25 और 26 तारीख को कि वहाँ पे मुंबई में विपक्षी एकता अगस्त में होगी, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। अभी तक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। तो अब अगले मीटिंग तक शरद पवार वहाँ नहीं रहेंगे, यही संदेश इससे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ये जो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, उस 48 सीटों के लिए एक साफ साफ आपको एक तस्वीर नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे एक साइड, एनसीपी अजीत पवार शरद पवार दोनों गुट और शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी एक साइड। 48 के 48 सीटों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का निशाना है और उनका वहां जाना इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि ये जो शरद पवार हैं वो ऑलरेडी बीजेपी के साथ चले गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट के लिए। तो शरद पवार चाहते तो वो इस पूरी बैठक से किनारा भी कर सकते थे, लेकिन शरद पवार इस बैठक पे आए और साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के साथ मंच भी साझा किया। आज का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे की दौरे पे है, कई कार्यक्रम में वो हिस्सा भी लेंगे। उन्होंने सुबह सुबह मंदिर में जाके दर्शन भी की, लेकिन कार्यक्रम में शरद पवार के साथ जिस तरह से उन्होंने मंच साझा किया है वो कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक कड़ा संदेश दे रहा है, क्योंकि उसी मंच पे अजीत पवार भी मौजूद है। जिस तरह से एनसीपी में टूट की खबरें सामने आई, उसके बाद अजीत पवार उनके साथ मुलाकात करने के लिए 3 से 4 बार उनके घर पे भी गए थे, और ऐसे में आज मंच साझा करना, मुस्कुरा के बात करना, कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे कार्यक्रम के बाद शरद पवार का अगला कदम क्या होता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।